राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। श्री गणेश भगवान के प्रिय भोग मोदक आज हम बनाएंगे एकदम नेचुरल तरीके से। केवल 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर हमने 2 डिफरेंट तरह के मोदक बनाए हैं, चीनी, दूध और ड्राई फ्रूट्स। बिना किसी मोल्ड के केवल हाथों से इन्हें बड़ी आसान तरीके से आज हम बनाएंगे। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है कढ़ाई, और कढ़ाई गैस पर रखकर फ्लेम ऑन की है और उसमें डाली है 1 कटोरी चीनी, लगभग 100 ग्राम। और इसे हमें बिना पानी के 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से चलाते रहना है, तब ये थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगेगी और ये 3-4 मिनट में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और इसमें उबाल आ जाएगा। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है और जैसे ही उबाल आएगा तो हम फिर फ्लेम को लो कर देना है। और इसमें उबाल आ गया है तो हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दूध। और दूध डालते ही इसमें बहुत तेज़ उफान आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इस समय चीनी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो एकदम से उबाल लेता है। और इसे इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी चीनी की गांठें पड़ जाएंगी जो 1-2 मिनट में फिर से मेल्ट हो जाएंगी। कड़छी से थोड़ी सी इसे घोटते हुए इसे चलाएंगे तो जो गांठें हैं वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगी। और देखिए कितना कम सा रह गया है। अब हमने लिया है मावा, जो लगभग 150 से 250 ग्राम है। आप चाहें तो मावा की जगह दूध और मिल्क पाउडर से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरे पास बना हुआ रखा था तो मैंने इसे ले लिया। अब इसे हम इसमें अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। थोड़ा सा कड़छी से चलाते हुए इसे मिलाएंगे और बहुत अच्छी तरह से ये मिक्सअप हो जाएगा। इसमें हमने केवल 2 ही चीज़ का इस्तेमाल करा है, चीनी और मावा। हमने किसी तरह का कोई कलर नहीं डाला है, बस थोड़ी सी सफ़ेद इलायची का पाउडर डालेंगे जो हमने आधा चम्मच डाल दिया है। और इसे एक बार फिर अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें बनाना है जब तक ये काफ़ी गाढ़ा होकर इकट्ठा ना होने लगे। और ये धीरे धीरे थोड़ा थिक होने लगा है और इसे पूरी प्रोसेस में हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे और एकदम से ये बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए आप, ये कढ़ाई छोड़ने लगा है और काफ़ी अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। तो हम इसे इसी स्टेज पर गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर तक इसी तरह चलाएंगे और फिर हम इसे निकाल लेंगे किसी अलग बर्तन में, क्योंकि कढ़ाई अभी भी बहुत गर्म है तो नीचे से ये लग जाएगा, इसलिए हमें तुरंत ही इसे निकाल लेना है। और बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो सकता है, इसलिए आप इसे तुरंत निकाल लें। और निकालने के बाद थोड़ा सा हम इसे फैला देंगे। आप चाहें तो किसी प्लेट या उसमें निकाल लें, लेकिन थोड़ा सा था और बाउल बड़ी है तो मैंने बाउल में इसे चारों तरफ को फैला दिया है, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और 5-10 मिनट बाद हम देखते हैं काफ़ी अच्छी तरह से ठंडा हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा गर्म है। तो हम निकालेंगे एक फैले हुए बर्तन में। एक बाउल लिया है हमने जो फैला हुआ है और इसमें हमने निकाल लिया है और इसे थोड़ा सा मल लेते हैं। मलने से ये थोड़ा सा चिकना हो जाएगा और जब मोदक हम बनाएंगे तो आसानी से बन जाएंगे, उसमें क्रैक्स थोड़े कम आएंगे। तो इसलिए हमने इसे मला है और मलने के बाद छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। जितने बड़े मोदक हमें बनाने हैं उतने बड़े पेड़े हमें बना लेने हैं। और 1 पेड़े के जितना हमने बचा कर रख लिया है, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और 1 पेड़े को उठाएंगे और लड्डू बनाएंगे। तो एक हथेली पर रखेंगे उसे, दूसरी हथेली के एक अंगूठे और उंगली के बीच में इसे रखकर बहुत तेज़ी से घुमाएंगे और ऊपर को थोड़ा सा उठाते जाएंगे। तो इस तरह से ये मोदक हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, जिस तरह आप देख रहे हैं। बड़ी आसानी से ये बन जाएंगे। थोड़ा सा हम हाथ से भी उसे ऊपर की तरफ को नुकीला कर सकते हैं इस तरह से, और ये बड़ी आसानी से बन जाएंगे। एकदम परफेक्ट बनेंगे, बहुत बढ़िया। इस तरह से थोड़ा सा हम हाथ से भी प्रेस करते जाएंगे और इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे तो ये बहुत बढ़िया बन जाएंगे। इस तरह से हमने सारे मोदक बना लेने हैं और ये हो गए हैं तैयार। अब हम इनकी करेंगे गार्निशिंग। गार्निशिंग के लिए हमने लिया है एक फॉग, जो फल खाने वाला कांटा होता है, और उसे लेकर उसके किनारे से एक एक लड्डू उठाते जाएंगे और इस पर इस तरह से हम डिज़ाइन बनाते जाएंगे। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को चम्मच से या चाकू से भी बना सकते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हम सारे लड्डुओं पर डिज़ाइन बनाएंगे। एक सुंदर सा लुक इसमें आ जाएगा। और देखिए बिना कलर के ही कितने सुंदर कलर इसमें आया, चॉकलेटी कलर है एकदम, और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। हमने इसमें ना तो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करा है, ना ही कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल करा है। हमने पूरा नेचुरल तरीके से इसे बनाया है। मावा लिया है और चीनी ली है। मावा बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उतना ही मन को खुशी भी होती है कि बहुत बढ़िया चीज़ बनी है। तो इस तरह से हमने सारे मोदक अपने बना दिए हैं। अब हम इन पे लगाएंगे
जो सफ़ेद इलायची के दाने होते हैं वो। बाज़ार में सिल्वर कोटेड दाने एक छोटे से पाउच में मिलते हैं, बड़ा पाउच भी मिलता है, आप जैसा चाहें वैसा मंगा सकते हैं। तो वो मैंने 3-3 4-4 दाने इसके ऊपर से लगा दिए हैं। इस तरह से आप चाहें कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे लड्डुओं पर ये दाने लगा दिए थे और एकदम मोती की तरह ये नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। आप चाहें तो इनकी जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे लगे तो मैंने इन्हें लगा दिया और ये हो गए हैं तैयार। तो अब चलते हैं हम दूसरी रेसिपी की तरफ। तो हमने लिए हैं थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। आप जितनी क्वांटिटी में लेने चाहें बनाएं उतनी क्वांटिटी में लें। मुझे केवल 4 पीस बनाने थे तो मैंने थोड़े थोड़े लिए हैं और आप जो भी ड्राई फ्रूट लेने चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का एकदम बारीक पाउडर बन जाना चाहिए, वो ही ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डालें। तो अब इन्हें हमने पीस लिया है। अब इसमें डाली है हमने 10-12 किशमिश और इन्हें भी एक बार पीस लेते हैं। तो देखिए ये भी पिस गई हैं। अब हमने लिए हैं 2 खजूर। पहले हमने इनको इसलिए पीसा है जिससे आसानी से ये अच्छी तरह मिक्सअप होते हुए पिस जाएँ। हमने डाली हैं इसमें 2 खजूर जिनकी गुठलियाँ हमने निकाल ली हैं और इनको डालकर भी हम पीसेंगे। हमने इसमें कोई भी चीज़ और नहीं डालनी है, केवल इन्हीं 4 चीज़ों से हमें दूसरी वाली रेसिपी बनानी है। और देखिए हमने इसे निकाल लिया है बाउल में और बाउल में निकालने के बाद इसकी जो बाइंडिंग है वो इसी तरह से हो जाएगी। हमने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी है। तो हम इसे इसी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इनके छोटे छोटे से 4 लड्डू बनाएंगे। आपको ज़्यादा बनाने हो तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स लें। बड़ी आसानी से ये लड्डू बन जाएंगे और एकदम से ये बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग हुई है, बहुत बढ़िया से ये बन गया है। तो इसके छोटे छोटे से हमने 4 पीस बनाए हैं और उनके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। 4 पीस हमने बनाए हैं तो 4 पीस हो गए हैं तैयार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो हमने लिया है एक बटर पेपर। बटर पेपर आपके पास ना हो तो आप एक कोई थैली भी ले सकते हैं, जो पॉलीथीन होती है वो भी ले सकते हैं। तो हमने जो मावा बचा कर रखा था उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक लड्डू की तरह बनाएंगे और थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे हमें एक पूड़ी की तरह बनाना है। तो हमने लिया है बेलन और बेलन से इसे हम बड़ा कर लेते हैं, एक पूड़ी की तरह हम बेल लेंगे। तो हमने बटर पेपर को फोल्ड कर लिया था लेकिन वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो हम इसे 2 पीस में कर और फिर इसे इसके ऊपर रखेंगे और बहुत अच्छी तरह से ये पतला पतला तैयार हो जाएगा। एकदम जिस तरह हम पतली पूड़ी बेलते हैं उसी तरह से हमें इसे बना लेना है। इसकी जो रेसिपी हम बना रहे हैं, जो मोदक नए तरह का बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर बनेगा। और इसे पिज़्ज़ा कटर से लेकर पतली पतली स्टेप हम इसकी काट लेंगे। आप चाहें तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से भी आसानी से कट जाएंगे। और सारी स्टेप बना लेने के बाद में जो लास्ट में रह गई थी उसको हमने अलग रख दिया है। और अब हम एक लड्डू उठाएंगे, थोड़ा सा इसे गोल और कर लेते हैं और इसके बाद में एक एक पट्टी उठाएंगे और इसके चारों तरफ राउंड करेंगे। मैंने इन्हें 3 राउंड में करा है। आप चाहें तो जितने राउंड लगाने चाहें उतनी स्टेप इनके ऊपर इस तरह से लपेट सकते हैं। तो मैंने 3-3 राउंड में इन्हें लपेट लिया था। बहुत आसानी के साथ ये राउंड अप हो जाएंगी और जहाँ पूरा राउंड हो रहा हो वहाँ से हम इन्हें तोड़ लेंगे। और इस तरह से हमने इन्हें तैयार करा है। सब तरफ से इन्हें पूरी तरह राउंड कर देंगे। जब एक पट्टी खत्म हो जाएगी दूसरी उठाएंगे और इस तरह से हमने इन्हें राउंड कर लिया है। और देखिए ये तैयार हो गई है। जो बची हुई पट्टी है अब हम इसको लंबाई में लगा देंगे। तो मैंने 3-3 पट्टी राउंड में लगाई है और 5-5 पट्टी इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ लगा दी हैं, कवर करते हुए इस तरह से इन्हें। तो देखिए कितनी सुंदर सी एक डिज़ाइन बन गई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमने टोकरी बना रखी हो और उसमें कोई चीज़ अंदर बंद कर रखी है। इस तरह से ये हो गई है तैयार। इन्हें थोड़ा सा हम हाथों से ही प्रेस कर देंगे और एक मोदक बनकर हमारा तैयार हो गया है, एक नए एकदम यूनिक डिज़ाइन में। इस तरह से हम सारी लड्डू तैयार कर लेंगे और बड़ी आसानी से ये स्टेप जो है बड़ी आसानी से उठ जाएंगी, बिल्कुल नहीं टूटेंगी। बहुत आसानी से ये बनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस तरह से हम फिर से दूसरा तैयार कर ले रहे हैं। एक एक स्टेप उठाते जाएंगे और इस पर राउंड अप करते जाएंगे। बड़ी आसानी से हो जाएंगे। एक नया सा डिज़ाइन है, बहुत सुंदर सी यूनिक सी रेसिपी है। आप इसे कोई गेस्ट वगैरह आ जाएं तब भी बनाकर तैयार कर रख सकते हैं। जो भी इसे देखेगा तारीफ ज़रूर करेगा। बहुत सुंदर लगे थे।
मेरे यहाँ भी सबने इनकी बहुत तारीफ करी थी और खाने में एकदम नेचुरल हैं, स्वादिष्ट हैं, पौष्टिक हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और देखने में कितने सुंदर हैं, बहुत बढ़िया नया सा लुक है, बहुत सुंदर लग रहे थे। मन एकदम खुश हो जाता है जब इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं। और देखिए इसको भी हमने कर लिया है तैयार। इसी तरह से हमने 5 स्टिक इसमें लगाई हैं और ये भी बनकर तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे जिससे ये चिपक जाए आसानी से, इसलिए हमने इसको प्रेस करा है। और इसी तरह से हमने ये चारों मोदक तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी हम इनकी करेंगे गार्निशिंग, उसके बाद ये थोड़े से और सुंदर हो जाएंगे। तो जो स्टेप बची थी मैंने उनको इकट्ठा कर लिया है और थोड़ा सा इसे राउंड में कर लेते हैं, मतलब पतला सा इसका एक रोल बना लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो बटर पेपर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हाथ पर ही बना दिया है। और इनकी छोटी छोटी से पीस कट करेंगे। मैंने इन्हें काट लिया है छोटे छोटे पीस में। आप चाहें तो छोटे छोटे गोली भी बना सकते हैं। गोली बनाने के बाद एक एक गोली लेकर इसे थोड़ा सा उंगली और अंगूठे से चपटा कर लेंगे। जिस तरह से एक छोटी सी पूड़ी होती है उस तरह थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे ये गोल गोल एक बिंदी की तरह आकार इसका हो जाएगा। इस तरह हम लेंगे और उंगली से इस तरह दबा देंगे तो थोड़ी सी बिंदी की तरह बन जाएगी। और इसे इकसार कर लेंगे मतलब। और उसके बाद में अंगूठे और उंगली से लेकर थोड़ी सी इसमें फूल की तरह डिजाइन बना देंगे। 5 जगह हमने इसको इस तरह से प्रेस कर दिया तो एक ये फूल की तरह बन गया है और इस पर रख देंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से बनाएंगे और इन्हें डिजाइन बनाएंगे इसकी और इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से ही हमने चारों पीस अपने तैयार कर लिए हैं और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। बड़ी आसान तरीका है, इसमें आप चाहें कोई और डिजाइन भी बना सकते हैं। और देखिए ये हो गए तैयार। अब हमने छोटी छोटी सी गोलियां बनाई हैं। जितने बड़े छोटे से मोती होते हैं उतनी बड़ी बड़ी हमने 4 गोलियां बनाकर तैयार कर ली हैं। आप चाहें तो इन पर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने करा है। और अब हमने लिए हैं पिस्ता की कतरन, जो मैंने छीलने वाले चाकू से इसको छोटी छोटी सी स्लाइस बना ली हैं। और 3 स्लाइस उठाएंगे और इस एक एक फूल पर रखते जाएंगे तो एक फूल और पत्ती की तरह डिजाइन बन जाएगा। और इन्हें लगाकर इसके ऊपर हम फिर से रख देंगे। आप चाहें तो इस तरह बनाएं, नहीं तो इसके ऊपर इसी तरह से रखते जाएं। मैंने इसे उठाकर रखा था, लेकिन अब की बार मैं इसके ऊपर से इसी तरह से रख देनी है। और देखिए ये चारों कितने सुंदर लग रहे हैं। जितनी सजावट हम करते जाएंगे उतने ही सुंदर ये लगते जाएंगे। और हमने लिया है चांदी का बर्फ, जो बाजार में आसानी से मिल जाता है। तो हमने एक एक गोली को उठाया है और इस बर्फ पर लपेटा है, लेकिन इस बर्फ को बड़ा सावधानी से करना पड़ता है। ये एकदम से सारा उठ जाता है और चिपक जाता है हाथों पर भी। तो हमने एक एक गोली ली है और बड़ी सावधानी के साथ इसको इस पर लगाया है, लेकिन फिर भी मेरे हाथों पर ये लग गया था। तो ये ऐसा लग रहा है कोई हमने मोती रख दिया हो। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे और चारों पीस बनकर एकदम से तैयार हैं। बहुत सुंदर मोदक बने हैं, बहुत ही बढ़िया। ना हमने कोई कलर का इस्तेमाल करा है ये पूरी रेसिपी में और ना ही किसी और चीज़ का। 2-3 चीज़ों से ही ये बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई है। ये दोनों ही तरह के मोदक हमारे बहुत बढ़िया बने हैं। जो भी देखेगा सभी इनकी तारीफ करेंगे, क्योंकि देखने में लगी इतने सुंदर रहे हैं। तो चलिए आप इन्हें इसी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, भगवान जी का भोग लगाएं, प्रसाद पाएं। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।